हमें कितने प्यारे होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। और बचपन के दिन वो भुलाए नहीं भूलते। तो ऐसे ही बचपन के किस्से लेके मैं आती रहूँगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सोनिया के किस्से कहानियों में। आशा करती हूँ आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज का आपके लिए मैं एक नया किस्सा लेके आई हूँ। तो बात उस समय की है, स्कूल जब मैं जाया करती थी, मेरे स्कूल बहुत दूर होता था, करीब 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर हम पैदल चला करते थे। तो रोज का ही हमारा रूटीन था, सुबह 6 बजे उठो, अपना नहाओ धो तैयार हो, अपना नाश्ता किया। और तब तो मैं तो टिफ़िन भी नहीं ले जाया करती थी स्कूल। तो अपना गए स्कूल। तो पैदल चलना हमने आदत भी पड़ गई थी इतना चलने की, ऐसा लगता भी नहीं था कि इतने दूर जाते हैं हम। तो 6:30 हम निकलते थे और 7 7:30 पहुंच जाते थे हम। स्पीड तेज हो तो हम 7:15 तक पहुंच जाते थे, पौने घंटे में। जिस दिन आराम आराम से गए उस दिन 7:30 तक फिर हमने पहुंचना। तो ये रोज का ही था। फिर दिन में छुट्टी होनी 1 1:15 बजे, तो फिर अपना पैदल वही 2 बजे तक घर में। तो ये रोज का ही हमारा दिनचर्या था। तो पर कभी कभी एक चाचा जी थे हमारे पड़ोस में। तो वो उनकी उनकी भांजी थी, हमारे साथ पढ़ती थी। तो वो उसे लेने आ जाया करते थे। उनके पास एक लोडर वाली गाड़ी थी, उसमें आते थे वो लेने के लिए। तो हम भी उसमें वो तो उसको तो आगे बैठा देते थे, भांजी को अपनी। और उसके साथ एक लड़की और बैठ जाती थी आगे। पर बाकी हम 2 3 हम पीछे बैठती थी। पीछे जहाँ सामान नहीं रहता उसमें बैठते थे हम भी बैठ जाते थे। हमें कोई ये नहीं था कि चलो छोड़ो मजाक उड़ाएं, कुछ भी करें, छोड़ो, हमें थोड़ा अपना आराम से पहुंच जाएंगे। दिन में गर्मी भी लगती थी, खासकर गर्मियों के दिनों में। तो तब हमें अच्छा लगता था कि चलो ये चाचा जी आगे बैठ जाते। भले ही हमें लड़के उसमें थोड़ा चिढ़ाते, मने मजाक भी बनाते थे हमारा कि अरे आज गाड़ी नहीं आई, आज गाड़ी नहीं आई। तो पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर ऐसा हमेशा नहीं होता था, कभी कभी आते थे ना वो। तो हमेशा नहीं होता था ऐसा, हमेशा तो पैदल का ही था हमारा, पैदल आना पैदल जाना। एक दिन क्या हुआ कि रात भर बारिश होती रही। अब सुबह स्कूल जाना था। तो मेरी उस दिन छोटी बहन की छुट्टी भी थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं साइकिल लेके चलती हूँ। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैंने कहा मैं साइकिल लेके जा रही हूँ। तो मेरी मम्मी ने कहा नहीं नहीं, आज तो बारिश हो रखी है और कीचड़ भी होगा, साइकिल मत ले जा। मैंने कहा कुछ नहीं होता, मैं चला लूंगी। तो मेरी बहन ने भी बोला अरे उसके ब्रेक्स भी थोड़े खराब हो रखे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे तो अच्छे से आती है ना साइकिल चलानी, मैं चला लूंगी। तो मैं साइकिल चला के चली गई। मैंने अपनी एक फ्रेंड को भी अपने पीछे बिठाया और हम चल दिए। साइकिल चलाते चलाते जा रही थी मैं। तो अभी मैंने आधा रास्ता तो हमने क्रॉस कर लिया था। तो अभी इतना वहां पे बहुत ज्यादा ढलान थी। वो ढलान में क्या हुआ कि मेरी साइकिल अपने आप ही नीचे को दौड़ने लगी। मेरी फ्रेंड ने बोला अरे 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 ब्रेक लगा ब्रेक लगा ब्रेक लगा है। लेकिन मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है, ब्रेक तो लगी नहीं रही मुझसे। हाँ। अब मुझसे वो साइकिल बिल्कुल संभली ही नहीं और साइकिल गई पुर 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 करके और वहां बड़ैम से गोबर के ढेर में। और गोबर का भी मिट्टी का भी दोनों का वहां पे ढेर कर रखा था। और उसकी बात की वो तो किस्मत की बात थी कि हमारी किस्मत अच्छी थी कि नीचे खाई थी, हम उधर नहीं गिरे। वो गोबर के ढेर से तो हम बच गए, बल्कि नीचे खाई थी उस पे वहां गिरता तो फिर तो हमारे हाथ पैर ही टूटते। वहां पे हम गिरे तो हमें तो तुरंत फटाफट उठने की हुई चिंता कि कहीं कोई हमें देख तो न ले। क्योंकि हमारे भारतवर्ष में ये करते हैं लोग कि कोई गिरता है तो मजाक उड़ाते हैं उसका, हंसते हैं। मतलब लोग कोई गिरता है तो उसे देख के हा 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 हंसते हैं। हाँ, जो तो हमें ये चिंता नहीं हुई कि हमें चोट लग रही है, हमें ज्यादा चिंता ये भी कि कहीं हमें कोई देख न ले। हम फटाफट उठे। हमने अपने हमारे वहाँ पे एक पड़ोस में कोई मैंने रास्ते में किसी का घर था। उन आंटी ने हमें बोला बेटे चोट तो नहीं लगी। तो हमने कहा नहीं आंटी बस ठीक है। उन्होंने हमें थोड़ा पानी वानी दिया, हमने अपने हाथ हाथ पैर धोए
और हाथ पैर धो के, कपड़े तो हमारे पूरे गंदे हो चुके थे। अब करते भी क्या, हम फिर वापस घर को आने लगे। सारी ड्रेस हमारी गंदी हो गई थी। घर को आने लगे तो रास्ते में हमें सभी लोग पूछ रहे, क्योंकि हमारे स्कूल में एक वो था कि स्टाफ बहुत बड़ा था, तो वहाँ पे आए दिन किसी न किसी जैसे रिश्तेदार की, टीचर्स के रिश्तेदार कोई ख़त्म होते थे, घर वाले उनके ख़त्म होते थे, तो वो उस दिन छुट्टी दे देते थे स्कूल वाले। तो हम ज़्यादातर मैंने ऐसे जाना तो पता चलता था कोई ख़त्म हो रहा तो छुट्टी कर देते थे, तो वापस आ जाते थे। उस दिन भी तो हमसे कई लोग यही पूछ रहे, अरे बेटे आज क्या हुआ, कौन मरा? तो हमने कहा नहीं कोई नहीं। अब क्या बोलते, इस चक्कर में हम इधर उधर कहीं देख ही नहीं रहे थे, सीधा अपनी नाक के सीधे में हम और अपना घर आ गए। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि सही में हमारे मम्मी या पापा जो भी हमें कुछ भी चीज़ के लिए मना करते तो हमारे अच्छे भलाई के लिए ही करते हैं। तो हमें अपने बड़ों की बात हमेशा सुननी चाहिए, वो हमारा हमेशा अच्छा ही चाहेंगे। तो आज का किस्सा इतने तक ही। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। आप मेरे चैनल को इसी तरह से सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।